दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, भारत के मैदानी राज्यों में काफी जबरदस्त बारिश जो है वो रात्रि से सुबह के समय देखने को मिली है। इसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश जो है वो हुई है। यानी कि जो मौसम काफी गर्म था वो काफी ठंडा देखने को मिला है बारिश होने की वजह से। राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश देखने को मिली है। और देखिए, जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से अगर हम शुरू करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर बारिश में अब भी कमी है। यानी कि यहां पर बारिश कम हो रही है, लेकिन अब यहां पर भी अच्छी तेज बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है भारत के मध्य और मैदानी राज्यों के साथ साथ। आइए आपको भी समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो और अधिक ताकतवर होकर वेलमार्क जो है ये बन चुका है। और दोस्तों ये अभी भी देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये 27 जुलाई की रिपोर्ट है। ये आज की रिपोर्ट नहीं है, 27 जुलाई की रिपोर्ट है। और इसके यहां ताकतवर होने की वजह से जो बारिश है वो बढ़िया, लेकिन कल तक जो हमें संभावनाएं लग रही हैं 27 वेलमार्क तो ये आज बना हुआ है, यानी कि 26 जुलाई में। 27 जुलाई में जो संभावनाएं हैं इसकी डिप्रेशन बनने की है। तो उसकी वजह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जो तटवर्तीय भाग है, यहां पर रेड अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों पर यह सिस्टम कल आगे बढ़ेगा। और यहां पर इसकी वजह से जो विदर्भ के जो दक्षिणी भाग है, यहां पर काफी भारी तबाही वाली बारिश कई भागों पर होने के आसार है। अब आप कहेंगे कि सर महाराष्ट्र पर रेड अलर्ट जारी क्यों हुआ तटवर्ती भागों पर? देखिए दोस्तों, यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि ये यहां पर रहेगा और जो हवाएं हैं वे काफी रफ्तार के साथ भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, यानी कि तटवर्तीय भाग है महाराष्ट्र के, यहां से काफी रफ्तार के साथ नमीदार हवाएं आएंगी। और जब वे हवाएं पहुंचेंगी यहां पर तो वे यहां पर काफी जबरदस्त बारिश करेंगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के जो तटवर्तीय भाग है और मध्य महाराष्ट्र है, यहां पर भी रेड अलर्ट जो है आईएमडी ने किया है। अब इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। दोस्तों यहां पर भी अच्छी खासी बारिश होगी। अब यहां पर क्यों होगी? क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये यहां से इस तरह से घूमकर और जो है आगे की तरफ पहुंच रही है। अब ये पहुंच तो भारत के पूर्वी राज्यों से भी रही है, लेकिन यहां पर कोई वेदर सिस्टम ना होने की वजह से, क्योंकि ये जो वेलमार्क बना है ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों पर है, तो जो भारत के पूर्वी राज्य हैं यहां पर सिर्फ हवाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास यहां पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब जैसे ही ये मॉइस्चर यहां से आ रहा है, ये इसको सर्कुलेट कर कर ऊपर की तरफ भेज रहा है। कुछ मॉइस्चर यहां से भी मिल रहा है, तो जिसकी वजह से इसमें हरियाणा, दिल्ली और इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां पर भी कई भागों पर भारी बारिश होने की जो संभावनाएं है वे बनी हुई है। पंजाब, राजस्थान के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। और तेलंगाना पर जो अलर्ट है वो विंड का, यानी कि हवाओं का भी अलर्ट है। यहां पर काफी रफ्तार के साथ यहां पर हवाएं चलने के आसार लगातार बन रहे हैं। इस तरह से 27 जुलाई में भारत के राज्यों पर ये वेदर सिस्टम बनेंगे। और जो मानसूनी ट्रफ है दोस्तों, वो यहां से राजस्थान से इस तरह से तेलंगाना के भागों से होती हुई और इस वेलमार्क तक बनी हुई है, मध्य प्रदेश के भागों से। तो इस तरह से वेदर सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि 27 जुलाई में भारत के किन किन राज्य, यानी कि आपको राज्यों का तो पता लग चुका है कि किन किन में भारी तबाही वाली बारिश होगी और किन में भारी बारिश होगी, लेकिन इन राज्यों के अब जिलों के बारे में भी जानेंगे कि देखते हैं कि इन राज्यों के किन किन जिलों में ये भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 27 जुलाई की वेदर रिपोर्ट। तो देखिए यहां पर शुरुआत करेंगे हम भारत के मध्य राज्यों से। ये जो दोस्तों वेलमार्क है ये आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल तक ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो इसकी वजह से आंध्र प्रदेश के मध्य भागों पर कई इलाकों पर तबाही वाली बारिश होने के आसार है। कई इलाकों पर अच्छी खासी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं है। तेलंगाना में भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर मध्यम से भारी तबाही वाली बारिश होने के आसार। कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहने के आसार है।
और इसके साथ साथ देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उत्तरी भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के आसार है। बारिश की संभावना हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक के है, लेकिन रायपुर से नीचे नीचे के भाग, इसमें हम बोल सकते हैं कि राजनांदगांव, दुर्ग से और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव के भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना लगातार यहां पर नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर भी इसमें देखे जो गोंदिया और चंद्रपुर, वर्धा और यवतमाल, अमरावती के भाग है, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और महाराष्ट्र के जो तटवर्ती भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर मध्यम से भारी तबाही वाली बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। मध्य महाराष्ट्र में भी देखिए औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, संगाली, सोलापुर के, उस्मानाबाद के भागों पर मध्यम से भारी बारिश यहाँ पर भी कई इलाकों पर होने की संभावनाएं है। जबकि मध्य महाराष्ट्र से मराठवाड़ा के भागों पर बुल्धाना, परभनी, लातूर, नांदेड़, जालना के भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भारत के जो दक्षिणी कर्नाटक है, दक्षिणी कर्नाटक के भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। अंदरूनी भागों पर कम होगी, उत्तरी भागों पर बढ़ेगी। कर्नाटक के भागों पर, केरल के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के भागों पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम नजर आ रही है। और गुजरात की दोस्तों अगर बात यहां पर हम करते हैं, गुजरात के जो सौराष्ट्र है तो इसमें हम बोल सकते हैं अमरेली, भावनगर, बोटाद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। इसमें जो अंदरूनी भाग है गुजरात के, इसमें साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम में कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावना है। जबकि जो यहाँ से नीचे नीचे के भाग हैं, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, तापी, सूरत, नवसारी, दंग के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार यहां पर लगातार बन रहे हैं। और इसी प्रकार जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहां पर जो हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी भाग हैं, बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद से हरदा और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर यहां पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना लगातार बन रही है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर से इंदौर और आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास और इसमें रायसेन, सागर, नरसिंहपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। कहीं पर यहां पर भी तेज बारिश होने के आसार हैं। श्योपुर, शिवपुरी और गुना, सागर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की जो संभावनाएं है वो हल्की से मध्यम दर्जे की है। जबकि टीकमगढ़ से आगे आगे की अगर बात करें, इसमें छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर यहाँ पर बारिश की थोड़ी संभावना कम है, लेकिन बादल यहाँ पर भी आएंगे और कुछ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों को दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बारिश को लेकर इंतजार और करना होगा, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे लगातार हमें जो आ रहे अपडेट है उनमें मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार आपको 1-2 दिन का और करना होगा। लेकिन फिलहाल भी बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लगाकर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि सीवान, सारण और गोपालगंज के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, बांका, मुंगेर के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। गया और रोहतास, बक्सर, भभुआ और जहानाबाद के भागों पर मौसम ड्राई रहने के आसार है। और यहां से जो झारखंड है, देखिए झारखंड के भागों पर जो बादलों का खेल है वो लुका छुपी का रहेगा। इसमें गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से लगाकर और रांची, खूंटी, लोहरदगा, लतेहर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी कुछ इसी तरह का हाल रहेगा। इसमें बरासत और हावड़ा, कोलकाता के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के बारे में। तो यहां पर देखिए पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर आप भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, घूमने की का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फिलहाल अभी कैंसिल रखें, क्योंकि यहां पर काफी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड होने की जो संभावनाएं हैं वे काफी हद तक बढ़ जाती हैं।
पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। उसके अलावा भी अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर के भागों पर बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जबकि सिरसा से लगाकर और इसमें फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के भागों पर भी हल्की हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सहारनपुर, शामली के भागों पर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। बरेली के आसपास के भागों पर भी, आगरा के आसपास के भागों पर भी इस तरह की बारिश होगी। और इसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, कासगंज, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद और के भागों पर भी यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं पर जो बारिश है वो तेज का भी जो है वो झोंका आ सकता है। ललितपुर, झांसी के और कानपुर देहात के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। इसमें अब बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर अब बारिश यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है इसे थोड़ा सा अभी 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। काफी अच्छी बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर, बस्ती और अयोध्या और लखनऊ के उन्नाव, रायबरेली, अमेठी के आसपास के भागों पर भी, प्रयागराज, यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, कुछ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। जबकि बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। कुछ भागों पर यहाँ पर हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान के भागों पर हम बोल सकते हैं कि इसमें दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां से लगाकर और भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर और नागौर के भागों के साथ साथ जयपुर, सीकर के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, अजमेर के भागों पर भी यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और जालौर, सीहोर, बाड़मेर के और जोधपुर के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसलमेर और के भागों पर जो अंदरूनी भाग है वहां पर बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी भागों पर संभावनाएं कम नजर आ रही है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों 27 जुलाई में भारत के राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। और आगे की रिपोर्टों पर भी अगर एक नजर डालते हैं तो यहां पर देखिए 28 जुलाई में भी जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। जो सिस्टम होगा दोस्तों वो धीरे धीरे कमजोर होगा और कमजोर होकर वो मध्य प्रदेश के आसपास यानी कि विदर्भ से थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचेगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश होगी। लेकिन जो भारत के पूर्वी राज्य हैं इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसमें उड़ीसा के भागों पर यहाँ पर मौसम को लेकर यहाँ पर निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि 28 जुलाई में भी यहाँ पर अच्छी बारिश के आसार नहीं है। और लेकिन यहाँ पर बारिश होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी। तो इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर होंगी। 30 जुलाई की अगर हम मैप देख रहे हैं तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर बारिश होने की अच्छी जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम लगातार भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ेगा। हालांकि कमजोर हो चुका होगा, एज ए सर्कुलेशन बन चुका होगा, लेकिन फिर भी कई भागों पर मॉइस्चर आने की वजह से बारिश होगी। इधर राजस्थान के भागों पर सबसे कम बारिश होने के आसार है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होगी, सिर्फ तटवर्तीय भागों को छोड़कर। तटवर्तीय भागों पर अच्छी बारिश होने के आसार जो हैं वे यहां पर नजर आ रहे हैं। 30 जुलाई की दोस्तों अगर हम रिपोर्ट देख रहे हैं तो देखें 30 जुलाई में भी इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ पर भी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। तो यहां पर देखें किस तरह से बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बन रही है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी बारिश होगी, जबकि जो भारत का पश्चिमी भाग है, अगर इसमें तटवर्तीय महाराष्ट्र और इसमें कर्नाटक को निकाल दें
तो यहाँ पर काफी निराशा जो है वो बारिश को लेकर जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हाल भारत के पूर्वी राज्यों का था वो ही हाल यहाँ पर होने वाला है। ये बारिश जो है वो सिर्फ भारत के पूर्वी राज्यों पर होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर 31 जुलाई की, तो देखिए 31 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कुछ ही जिले ऐसे होंगे जहां पर बारिश होगी। ज्यादातर जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर मौसम ड्राई होने के आसार जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। 1 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, माफ कीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसमें हम बोल सकते हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश रहेगी। और 2 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर बारिश ठीक ठाक होने के आसार है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भारत के जो पश्चिमी भाग हैं यहाँ पर बारिश जो है फिर काफी निराश करने वाली है, क्योंकि पूर्वी से और मैदानी राज्यों की तरफ, पहाड़ी राज्यों की तरफ ही इस बारिश का रुख रहने वाला है। और इसी प्रकार 3 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी और बिहार, झारखंड के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि ये मौसमी सिस्टम यहाँ से देखिए इस तरह से आएगा और यहाँ से इस तरह से जो मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ने वाला है। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 4 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मध्य भागों पर भी बारिश घटेगी, पश्चिमी भागों पर तो सही बारिश कम रहने के आसार हैं। तो इस तरह से दोस्तों भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है आने वाली 4 अगस्त तक। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।